आज है 20 सितंबर 2023 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज आज शुरू करेंगे रोजगार दिवस। सीएम शिवराज आज को उज्जैन स्थित महाकाल लोक परिसर में रोजगार दिवस का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विभिन्न स्वरोजगार योजना के 3 लाख से अधिक युवाओं को 2300 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरण किया जाएगा। इस मौके पर सीएम 11 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से बने मेघदूत पार्क और 27 करोड़ की लागत से बने अन्य क्षेत्र का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान 500 करोड़ की लागत से बनाए जाने वाले भक्त निवास का भूमि पूजन भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए नई मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हर वर्ग के लोगों के लिए नई नई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना को शुरू करने का निर्णय लिया, जिसका नाम है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। इस योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए राज्य में इलेक्ट्रिसिटी लाइन का विस्तार केबल के माध्यम से किया जाएगा। हड़ताल पर बैठे पटवारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। लंबे समय से हड़ताल पर बैठे मध्य प्रदेश के पटवारी की मांग सरकार सुनने को तैयार नहीं, तो वहीं दूसरी तरफ पटवारी भी अपनी हड़ताल खत्म करने को लेकर नजर नहीं आ रहे। जबलपुर शहर के मालवीय चौक में तमाम पटवारी इकट्ठे हुए और उन्होंने पहले तो झाड़ू लगाई, उसके बाद फिर खुद पर कोड़े भी बरसाए। हड़ताल पर बैठे पटवारियों का कहना है कि लंबे समय से हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सरकार हमसे बात जरूर कर रही है, लेकिन मांगों पर विचार नहीं कर रही। हर बार सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, लेकिन इस बार जब तक लिखित में हमें जवाब नहीं मिलता तब तक हम हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। इन परिवारों का हो गया बिजली बिल माफ। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने हाल ही में कुछ महीने में प्रदेश की जनता के हित में बहुत सी योजनाओं की शुरुआत की, चाहे वो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए और लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1250 की राशि हो। लाडली बहना जो गरीब और जिनके कच्चे घर हैं उन्हें लाडली बहना आवास योजना के तहत आवास प्रदान किया जाएगा, और इसके अलावा वो महिलाएं जिनके बिजली बिल ज्यादा आए हैं उनके बिल माफ किए जाएंगे। आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश में एक खूबसूरत एक्सप्रेसवे का हिस्सा 2 व्हीलर को नो एंट्री। नई दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे के एमपी के हिस्से में वाहनों का आवागमन आज से अधिकृत रूप से शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर, झाबुआ जिले से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे पर पहले दिन से ही टोल टैक्स लगेगा। खास बात यह है कि 120 किलोमीटर की स्पीड से इस एक्सप्रेसवे पर चलेंगे और 2 व्हीलर को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इससे ज्यादा की स्पीड पर चालान कटेगा। स्पीड पर नियंत्रण के लिए पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। गणेश चतुर्थी पर सीएम आवास में विराजे बप्पा। मध्य प्रदेश में गणेश चतुर्थी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यहां हर गली चौराहे पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई। इतना ही नहीं, नेता मंत्रियों ने भी अपने घरों में प्रतिमा स्थापित की। इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हैं। सीएम शिवराज समेत गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाजार जाकर गणेश भगवान की प्रतिमा ली और उन्हें अपने आवास में स्थापित किया। गड़बड़ करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, दिग्विजय बोले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि बीजेपी के चुनावी एजेंडे के लिए अगर हेराफेरी की तो कांग्रेस सरकार आने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग के अधिकारी प्रदेश की कई योजनाओं को रोककर बीजेपी को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। इसके तहत वर्तमान खर्चों को रोककर भविष्य के लिए कर्जा बढ़ा रही हैं। कमलनाथ सीएम थे तो रोते रहते थे, सीएम शिवराज बोले। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के एक बयान पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले घबरा गए हैं, वित्त विभाग के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं कि पैसा कहां से आ रहा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते थे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मामा छाती ठोककर कहता है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं। दिग्विजय ने कहा था कि बीजेपी को आर्थिक मदद करने वाले अधिकारियों की जांच होगी। कांग्रेस महिलाओं के बिंदी लगाने पर बैन लगा देगी। सागर दौरे के समय सीएम शिवराज सिंह ने सनातन धर्म पर टिप्पणी के मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में ऐसे नेता हैं जो सनातन धर्म का अपमान करते हैं। अगर एमपी में कांग्रेस की सरकार बनती है तो भजन कीर्तन करना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश की महिलाओं का बिंदी लगाना, चूड़ी पहनना और त्योहार मनाना भी मुश्किल कर देगी।
सनातन पर चर्चा, राजनेताओं का काम नहीं। सनातन धर्म को लेकर चल रही बहस के बीच बीजेपी नेता उमा भारती ने इस पर रोक लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि नेताओं से मेरा आग्रह है कि राजनीतिक मंच से बिल्कुल इसकी चर्चा ना करें। ये राजनेताओं का विषय नहीं है, पूरी तरह से संतों और धार्मिक विद्वानों का विषय है। वो आपस में तय करेंगे कि क्या करना है। रही बात डीएमके के नेताओं की, तो उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है, लेकिन आप लोग रोटी, कपड़ा और मकान की बात करें। 3 दिन बाद फिर बदलेगा मौसम, सक्रिय होगा नया सिस्टम। मध्य प्रदेश में रविवार सोमवार से बारिश की गतिविधियों में कमी आना शुरू हो गई है और मौसम खुलने लगा है। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। हालांकि अगले 2-3 दिन बाद फिर से नए सिस्टम के सक्रिय होते ही बारिश का अगला दौर शुरू होने का अनुमान है। इससे 22-23 सितंबर के आसपास प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। महिला आरक्षण बिल में उमा भारती ने उठाई कोटे के भीतर कोटा की मांग। केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया। जनगणना न होने के कारण कांग्रेस महिला आरक्षण के मुद्दे केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रही है। अब भाजपा में भी इसे लेकर अंतर्विरोध खुलकर सामने आ गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की कद्दावर नेत्री उमा भारती ने कोटे के भीतर कोटा की मांग उठाई। 200 रुपए किलो वाले टमाटर की कीमत 2 रुपए किलो। जुलाई अगस्त में जहां टमाटर के भाव पूरे देश में आसमान छू रहे थे, वहीं सितंबर के शुरू होते ही भाव गिरना शुरू हो गए। मध्य प्रदेश में टमाटर के भाव 10 से 20 रुपए किलो के बीच आ गए। वहीं मंडी में किसानों को टमाटर के 2 रुपए किलो तक भाव मिले, जिससे टमाटर के किसान मायूस हो गए। इसकी वजह सितंबर की बारिश के बाद मंडी में टमाटर की आवक तेज हो गई। सरकार पदस्थापना दिया एनओसी, एमबीबीएस डॉक्टर्स की याचिका पर नोटिस जारी। एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करने के 6 महीने बावजूद भी सरकार द्वारा पदस्थापना या एनओसी दिए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने अनुबंध किया था कि एमबीबीएस कोर्स पूर्ण करने के बाद उन्हें 1 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देनी होंगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। चंदेरी महोत्सव 5 अक्टूबर से दिखेगा कला, संस्कृति और रोमांच का संगम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चंदेरी में चंदेरी महोत्सव की शुरुआत 5 अक्टूबर से होगी। इसका आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से सनसेट डेजर्ट कैंप के सहयोग से किया जाएगा। इसमें कला, संस्कृति, रोमांच का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। चंदेरी अशोकनगर जिले में स्थित है। प्रमुख सचिव पर्यटन संस्कृति विभाग और प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने आज भोपाल में प्रेस वार्ता कर आयोजन के संबंध में जानकारी दी। उद्योगपतियों के लिए सड़क नहीं बनवा पा रही सरकार, सांसद से नाराजगी जाहिर करने पहुंचा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। इंदौर नेमावर रोड पर हर साल बड़ी संख्या में सड़क हादसे होते हैं। हर दिन जाम की समस्या के कारण यहां रहने वाले ग्रामीण और राहगीर परेशान होते हैं। इस समस्या को लेकर नेमावर रोड इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन इंदौर के सभी पदाधिकारीगण ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। नेमावर रोड के चौड़ीकरण के लिए इंदौर भाजपा सांसद शंकर लालवानी के साथ बैठक की और अपनी मांगे रखी। खजराना गणेश की पार्किंग में दे दिया मेले का ठेका, 10 दिन आएंगे हजारों भक्त। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में 10 दिवसीय गणेश उत्सव मंगलवार से शुरू हुआ। इस साल मंदिर परिसर की पार्किंग में मेला भी लगा दिया, जबकि गणेशोत्सव के दौरान मंदिर में हजारों भक्त वाहनों से आते हैं। उन्हें पार्किंग में परेशानी होगी। पार्किंग वाले हिस्से में मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा मेला लगाने की अनुमति पर ट्रैफिक विभाग ने भी आपत्ति ली है। भोपाल में 27-28 को धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग अपने माता पिता की याद में भोपाल में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का आयोजन कराने जा रहे हैं। 27 व 28 सितंबर को यह कथा होगी। इसके लिए नरेला विधानसभा के करोद में 55 एकड़ जमीन में पंडाल लगाया जा रहा है। कथा में 10 लाख लोगों के आने की संभावना है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कथा से 1 दिन पहले शोभा यात्रा निकालेंगे और कथा के अंतिम दिन दिव्य दरबार लगाएंगे। नकल के लिए अकल होनी चाहिए, बोले विश्वास सारंग। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। कांग्रेस बिना अकल के ही नकल कर रही है। कांग्रेस सरकार में बोले गए झूठ के खिलाफ जनता में आक्रोश है। कर्ज माफी के झूठे वादे को लेकर किसान और बेरोजगारी भत्ते के झूठ पर युवाओं में नाराजगी है। चुनाव में जनता उन्हें जवाब देगी। इनकम टैक्स विभाग ने सुनाई गुड न्यूज, अब बढ़ गई आईटीआर फाइल करने की तारीख। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब विभाग ने कई लोगों के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया। आयकर विभाग ने धर्मार्थ ट्रस्ट, धार्मिक संस्थानों और पेशेवर निकायों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। मेरे भांजे भांजियों ने आपका क्या बिगाड़ा था, सीएम शिवराज ने कमलनाथ से पूछा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एमपी कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ पर करारा हमला बोला। विदिशा में जनता को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने कहा कि उन्होंने प्रदेश के बच्चों के लिए जो योजनाएं शुरू की उन्हें कमलनाथ ने बंद कर दिया। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने पीसीसी चीफ से सवाल किया, मेरे भांजे भांजियों ने आपका क्या बिगाड़ा था? शिवराज सिंह बोले, ये कमलनाथ की कितनी बेईमानी है। मेरे बच्चे 12वीं में अच्छे नंबर लाते थे तो मैं उन्हें मुफ्त में लैपटॉप देता था। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, गोंडवाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोनिका भाजपा में शामिल। अखिल भारतीय गोंडवाना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी मोनिका भट्टी ने भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा की सदस्यता ले डाली। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, टीकाराम चंद्रवंशी और नितिन तिवारी की मौजूदगी में मोनिका भट्टी ने भोपाल पहुंचकर सीएम हाउस में विधिवत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा में शामिल हो गई। भाजपा के इस नए दांव से कांग्रेस को झटका लगा है। हो गई नई शुरुआत, सेंट्रल विस्टा को मिला संसद का दर्जा। नए संसद भवन यानी सेंट्रल विस्टा को भारतीय संसद की मान्यता मिल गई। इसके संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष को यह नोटिफिकेशन जारी करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि संसद भवन परिसर में प्लॉट नंबर 118 जो कि मौजूदा संसद भवन के पूर्व में स्थित है, उसे अब से नए संसद भवन के रूप में मान्यता दी जाती है। 27 या 30 सितंबर को होगा अब इंदौर मेट्रो का ट्रायल रन। इंदौर के बाद भोपाल में भी पहली ऑरेंज मेट्रो ट्रेन 3 कोच सहित पहुंची, जिसे सुभाष नगर स्थित डिपो पर अनलोड किया गया। अब भोपाल में 2 अक्टूबर को ट्रायल रन संभावित है, तो इंदौर में सफलतापूर्वक लगातार सेफ्टी रन के बाद 27 या 30 सितंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 6 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ट्रायल रन लिया जाएगा। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इंदौर और भोपाल में ट्रायल रन की तैयारियों को लगभग पूर्ण कर लिया है। महाकाल लोक में मिलेगा आरओ वाटर, 1.11 करोड़ का सिस्टम। माइलन लेबोरेटरी ने श्रद्धालुओं को किया समर्पित। महाकाल लोक में अब श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल के लिए नया आरओ वाटर सिस्टम स्थापित किया गया। प्लांट लगाने वाली कंपनी ने इसे आम लोगों के लिए समर्पित कर दिया। महाकाल लोक बनने के बाद प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु बाबा महाकाल के दरबार में पहुंच रहे हैं। महाकाल लोक में श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो, इसके लिए पीथमपुर की माइलन लेबोरेटरीज लिमिटेड कंपनी ने आरओ वाटर सिस्टम श्रद्धालुओं के लिए समर्पित किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।